अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आजकल हमारे मुआशरे और समाज में कमेटी डालने और डलवाने का बहुत रवाज है और लोग खूब शौक़ से डालते भी हैं, उससे उनको अपने फ़ायदे भी नज़र आते हैं और लोग डलवाने वाले डलवाते भी हैं। हमें इस सिलसिले में चंद बातों का जानना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके शौक़ के पूरा करने के चक्कर में या आप अपनी ज़रूरत के पूरा करने के लिए कमेटी डालने के चक्कर में गुनाह कर रहे हों। इसलिए आज आप हज़रात की खिदमत में मैं कमेटी की ऐसी शक्लें भी बताऊंगा जो नाजायज़ है और कमेटी डालने की जो जायज़ शक्ल है, जिस तरीक़े पर डाली जा सकती है, कोई हरज नहीं है, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में कमेटी की तीन ऐसी शक्लें, तीन ऐसे तरीक़े बयान कर रहा हूँ कि जिन तरीक़ों पर कमेटी डालना गुनाह है, जिन तरीक़ों पर कमेटी डालने से माल हराम होता है, जिन तरीक़ों पर कमेटी डालने से अल्लाह उसका रसूल नाराज़ होता है, जिन तीन तरीक़ों पर कमेटी डालने से सूद खोरी तक की नौबत आती है कि इंसान सूद इस्तेमाल कर रहा होता है, वो माल उसके लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होता है लेकिन वो उसको कर रहा होता है। जायज़ न होने वाली तीन शक्लों में से पहली शक्ल है कि चंद लोग मिलकर के कमेटी डालें, हर महीने किसी एक की निकले कमेटी और जिसकी निकले वो अपनी कमेटी लेने के बाद एक तरफ हो जाए। अब वो आगे कमेटी देना उसके ज़िम्मे नहीं होगा, उसको अब आगे कमेटी देने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें ये शक्ल जायज़ नहीं है। एक आदमी जो कमेटी के तमाम ग्रुप का हिस्सा था और तमाम मेंबरों में से एक मेंबर वो भी था, उसने एक ही कमेटी डाली और पहले ही महीने में फर्स्ट में उसकी निकल आई। अब वो बाहर हो गया, अब उसको कमेटी देने की ज़रूरत नहीं है, अब वो जो निकल गया वो बाहर हो गया। याद रखें अगर इस तरीक़े पर कमेटी डाली जाएगी तो किसी के लिए भी कमेटी डालना जायज़ नहीं होगा और ना इस कमेटी से मिलने वाला पैसा जायज़ होगा और ना ही ऐसी कमेटी डलवाना जायज़ होगा। पहली शक्ल नाजायज़ होने की ये है। दूसरी शक्ल ये है कि हर महीने कमेटी की बोली लगाई जाए। कमेटी तमाम मेंबरान, मिसाल के तौर पर 20 मेंबर हैं और बोली लगी कमेटी की। अब जब बोली लगी तो कमेटी में ये होता है कि जो सबसे कम पर लेने पर आमादा हो जाता है बोली वाली कमेटी में, वो ले लेता है। हर महीने बोली लगाई जाती है और जो सबसे कम लेने पर तैयार हो जाता है, मिसाल के तौर पर 1 लाख की कमेटी है, बोली लगनी शुरू हुई उसकी नीचे से। अब बोली लगते लगते जो सबसे कम लेने पर आमादा हो गया, भाई मैं 1,50,000 रुपये में ले रहा हूँ या 1,40,000 में ले रहा हूँ और 60 छोड़ रहा हूँ, 40 में ले रहा हूँ, या 1,00,000 में 60,000 में ले रहा हूँ, 40 छोड़ रहा हूँ और 60 अपने ले रहा हूँ। याद रखें इस कमेटी में जो ये होता है कि सबसे कम बोली सबसे कम पर लेने वाला ले लेता है और उसके बाद जो बचती है वो बाकी मेंबरों में तकसीम कर ली जाती है, डिवाइड कर ली जाती है। ये कमेटी की शक्ल भी नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है। और जो कमेटी के दूसरे मेंबरान वो रकम अपने दरमियान तकसीम कर रहे हैं, वो नाजायज़ है, सूद है, ब्याज है, उसका बिल्कुल इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। कमेटी की तीसरी शक्ल जो नाजायज़ है वो ये है कि तमाम महीनों में एक मेंबर से जितनी रकम ली जाए उससे कम उसको वापस की जाए। मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये महीने की कमेटी है, अब 20 मेंबरान हैं तो 20 मेंबरों का मतलब ये हो गया कि उसको 1,00,000 रुपये मिलने चाहिए जब उसकी कमेटी निकले, लेकिन जब उसकी कमेटी निकल रही है तो उसको एक नहीं मिल रहे हैं बल्कि एक से कम मिल रहे हैं। याद रखें ये वाली शक्ल भी कमेटी की नाजायज़ है। तो दोस्तों तीन शक्लें मैंने आपको ऐसी बताई हैं जिन शक्लों में कमेटी डालना, डलवाना, उनमें शरीक होना, उनमें शरीक होकर के उस कमेटी को लेना, तमाम चीज़ें नाजायज़ और हराम हैं।
بلکہ بعض شکلوں میں انسان سود کھانے والا، بیاج کھانے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت والا، اللہ کی لعنت والا شمار کیا جاتا ہے۔ کمیٹی کی ایک شکل جائز ہے۔ جائز شکل کیا ہے؟ جائز شکل بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب ممبران، جتنے بھی کمیٹی کا ممبر ہیں، برابر برابر رقم جمع کریں، پھر پرچی کے ذریعے سے، قرعہ کے ذریعے سے ایک قرعہ ہر مہینے ڈال لیا جائے، جس کا نکل آئے تو اس کو پوری کمیٹی کی رقم دے دی جائے۔ ایسے ہی آئندہ مہینے بھی، اگلے مہینے بھی، اگلے مہینے بھی، یوں برابر برابر رقم اگر 1,00,000 کی کمیٹی ہے تو تمام ممبروں پر پہنچ جائے، نہ کسی کی گھٹے، نہ کسی کی کوئی گھٹائے، نہ اس کی بولی میں کم کی جا رہی ہے، کوئی شکل اس میں ایسی نہیں ہے، بلکہ تمام ممبر برابر برابر جمع کر رہے ہیں، جس کی پرچی نکل رہی پوری رقم اٹھا کر اس کو دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی سب ممبروں کا نمبر آ جائے گا، 20 کے 20 کو 1,00,000 روپے مل جائیں گے۔ یہ شکل جائز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی تمام لوگوں کو اکٹھی رقم مل جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ باقی اور جو پہلی 3 شکلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کمیٹی کی، یاد رکھیں ان تینوں شکل میں کمیٹی ڈالنا، ڈلوانا، اس میں شریک ہونا، کسی بھی طریقے کا اس میں تعاون کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے پہلے علماء سے اپنی معاملات کے بارے میں مسائل معلوم کر کے جب کوئی کام شروع کرا کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔